चलिए, आप लोग का वंस अगेन गुड इवनिंग। पहले साल का ये हमारा न्यूमरो मैजिक का पहला वेबिनार है। जो और कोई भी इंसान पहला काम जो सबसे बेस्ट है उसी से शुरू करता है। इसलिए क्योंकि जो पढ़ाई करवाती है चारू जी, और हमारा न्यूमरोलॉजी जो बेस्ट कोर्स है हमारे प्लेटफॉर्म का, उसी से हमने शुरू किया है। और हम चाह रहे थे कि बेस्ट लोग आए, तो आप लोग यहाँ पे जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट कर रहे हो हमारे साथ न्यूमरोलॉजी के साथ में। इस यूनिवर्स ने आपको जो 2026 का जो साल है उसने आपको ये आइडिया दिया है कि आप जुड़े। आज का जो टॉपिक है अगर मैं आपको बोलूं तो न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हमारी जिंदगी। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आप सोचेंगे कि न्यूमरोलॉजी और हमारी जिंदगी से कैसे कनेक्शन है। तो अगर मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूं कि अगर हमें कोई मदद चाहिए, तो हम पास वाले इंसान को, पड़ोसी है या कोई, उसको बुलाएंगे कि जो 100-200 किलोमीटर दूर है उसको बुलाएंगे? क्या लगता है आप लोग को? तो अगर पास हमें वाले हेल्प को। चाहिए, हाँ सोनम को। पा, पास वाले को बुलाएंगे। जी सर। अच्छा, और कोई सोच रहे बहुत जन किसको बुलाएंगे? अमृता जी? पास वाले को। पास वाले को सर। पास वाले को बुलाएंगे। पास वाले को क्यों बुलाएंगे हम लोग? क्योंकि वो ही अवेलेबल होता है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या हमें कुछ काम रहता है तो हम उनको बुला सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं उसी तरीके से, क्योंकि आज के डेट में हम लोग को अगर कुछ पूछना है हमारे बारे में, कैसा है, अच्छा है, खराब है, तो हम भारतीय लोग जो है ना, वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, जो प्लैनेट्स देखते हैं। और प्लैनेट्स दूर में रहते हैं कि पास में रहते हैं? किसी ने दूर। देखा है प्लैनेट्स को नो सर। फोटो के अलावा? नो सर, नो। तो प्लैनेट्स दूर रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, उसी चीज के जो मतलब जो मजा है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पास है। और ऊपर वाले ने वो ही प्लैनेट्स की जो सब दशाएं हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में, यस, फार अवे है। हाँ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें मतलब वो आपके पास है। और सबसे बड़ी बात, जब हम पैदा होते हैं ना, तो वो डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ में रहता है और जिंदगी भर हमसे उसको जुदा कोई नहीं कर सकता है। ऐसा मानते हो आप लोग? यस सर। तो वेरी ट्रू सर। हाँ, तो उससे जो हम बात करते हैं प्लेनेट से पूछ रहे हैं, वो ही चीज आप अपना डीओबी से भी पता कर सकते हो। इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि न्यूमरोलॉजी इज योर लाइफ। न्यूमरोलॉजी अगर हम बात करें तो ये आप अपने डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ बता सकते हो। इसलिए न्यूमरोलॉजी नॉलेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, 2026 में हम लोग को आना, चाहे कैसे भी आए। लेकिन अगर बेस्ट इंसान से आए, जो बेस्ट पढ़ाने में है इंडिया में, तो उसका मजा ही कुछ और रहता है। ठीक है? कोई कुछ बोलना बिल्कुल। चाहेगा इस बात में? नो सर। तो भगवान मदद करते हैं, लेकिन हमें एक उनको मतलब हाथ देना पड़ता है। तो आप लोग सबका धन्यवाद। और जो हमारे YouTube में भी देखेंगे, जो हमारे साथ में जुड़े हैं पहले से, उन लोग का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने पहला कदम जो बोलते हैं वो आपने उठाया है 2026 में ये वेबिनार में आने का। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वेबिनार किया है और हम लोगों को कनेक्ट करने के ट्राई किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, मैम को थैंक यू। हाँ जी। तो न्यूमरोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक, आप समझ सकते हो, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है जो हमें बताता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पैसा कब आएगा मुझे बता दो, शादी कब होगी बता दो, ये तो बहुत सेकेंडरी है। लेकिन मेन होता है हमारी जो एनर्जी होती है, हम सब एनर्जी है, आप लोग बिलीव करते हो? यस। यस सर। तो जो हम लोग सब एनर्जी है, वो एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है वो न्यूमरोलॉजी बताती है। और बहुत
सटीक वे में बताती हैं। और एक्सप्लेनेशन जो मैम का है, मैं आपको बता दूं, उनका भी नंबर 3 है। तो जो 3 वाले लोग होते हैं ना, वो समझते भी बहुत अच्छे से हैं और समझाते भी बहुत अच्छे से हैं। मैम ऐसा है, आपका 3 है ना आपके पास? हाँ जी सर, सही है सर। हाँ जी। तो दूर बैठे जो प्लैनेट्स है उस पे मतलब भरोसा रखना गलत नहीं है, पर पास बैठे जो डीओबी है उसको इग्नोर करना, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर हम इग्नोर करते हैं अपने डीओबी को, क्योंकि ऊपर वाले ने डीओबी दी है वो। हाँ, आजकल आप बोल सकते हो कि अभी डिजाइनर डीओबी आ गई है, कि मुझे बच्चा जो है 12 तारीख को 12 बजे, मतलब 12/12/2012 में बहुत सारे बच्चा पैदा हुए होंगे। तो लोग ऐसा करते हैं, 11/11 में अमिताभ बच्चन है तो मुझे 11/11 में बच्चे चाहिए। तो वो डिजाइनर बच्चे होते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ ही है। जो देने वाला है वो ऊपर वाला है। तो ये जो आप लोग भरोसा करते हो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में, कोई गलत नहीं है। डीओबी को भी साथ में रखिए। तो 2026 को वो सिर्फ चांस मत रहने दीजिए, उसको आप कमांड कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद जी। लेकिन मेरे से अच्छा एक्सप्लेनेशन चारू जी करती है। तो चांस तक जो मतलब ये एनर्जी अलाइनमेंट के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं चारू जी को, जो इसका फॉर्मूला उनके पास में है, कैसे हम लोग अपनी एनर्जी अलाइन करें और 2026 में हमारे गोल्स हम कंप्लीट करें। और चारू जी, नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे क्या शेयर करते हो, और जो आए हैं बहुत उम्मीद से आए हैं तो उनका मार्गदर्शन करिए। चलिए, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच अमित सर। एंड एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का, जो आज अपना वैल्यूबल टाइम देके हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमें अपना टाइम दे रहे हैं। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि यहाँ से जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉलेज कुछ सीख के जाएंगे। एंड आज दो बहुत स्पेशल ऑफर्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हैं, जो सिर्फ हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनके लिए हमने रखे हुए हैं ये ऑफर्स। पहला ऑफर ये है कि जो आप हमारे साथ एंड तक कनेक्टेड रहेंगे उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ से एक्सक्लूसिवली एक लक्ष्मी अंक या मनी नंबर कहा जाता है, वो किस तरीके से निकालते हैं वो सिखाया जाएगा, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ जो लोग कनेक्टेड होंगे रिकॉर्डिंग्स ऑफ करके आपको दिया जाएगा। एंड जो आज इनरोल होंगे हमारे साथ कोर्स में, उनका सिग्नेचर एनालिसिस, कोई भी एक सिग्नेचर एनालिसिस उनको फ्री दिया जाएगा। एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस, उनका फाइनेंस, हेल्थ या जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे उनकी तरफ से, वो हमारी तरफ से फ्री किया जाएगा। बिकॉज आज का जो ऑफर है वो सिर्फ आज लास्ट है, बिकॉज ये हम पिछले कई टाइम से रन कर रहे हैं, तो आज हमारा फाइनल था, तो अमित सर की तरफ से ये था कि हम आपके लिए कुछ स्पेशल निकाले, तो ये हमारी तरफ से आज रहेगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि एक पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, और जो लोग भी कैमरास ऑन कर सकते हैं हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन होगा हमारा। एंड जो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन नहीं कर सकते, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट बॉक्स के थ्रू हमसे कनेक्टेड रहिए। चलिए, तो तैयार हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की जर्नी में डाइव इन करने के लिए? तो चैट बॉक्स में रेडी लिखिए। आप लोग सब हमारे ग्रुप में ऐड है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में? नो सर। यस सर, यस सर। अच्छा, तो जो नहीं है मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। मिनट दीजिएगा, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। विजिबल है स्क्रीन मेरा? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आप में से जो लोग भी कनेक्टेड हुए हैं, आपको ये तो पता है कि नंबर्स की जो साइंस है कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज या एनर्जीज को बिलोंग करती है। अब ये एनर्जीज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये फ्रीक्वेंसीज या नंबर्स को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे अमित सर ने कहा कि हमेशा हम अपने सबसे पास वाले बंदे को मदद के लिए बुलाते हैं, तो कौन है हमारी लाइफ में सबसे पास जो हमें हमारी लाइफ में एक चेंज लेकर आ सकता है?
न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह शामिल है। चाहे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, अपना आधार कार्ड, आपका लॉकर नंबर, हर चीज, घर, गाड़ी, बंगला, किसी का भी नंबर ले लीजिए। इनफैक्ट स्कूल में अगर आप जाते हैं तो बच्चे का बस नंबर, रोल नंबर, हर चीज में आपको नंबर्स दिखाई देंगे। अब ये नंबर्स क्या सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी समझाता है, या क्यों वैदिक न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट या हटके, या फिर मैं कहूँ बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कंसिडर किया गया है। आज इसे समझेंगे कि क्यों वैदिक न्यूमरोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, या बाकी न्यूमरोलॉजी से जब हम कंपेयर करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी मानी गई है। अब न्यूमरोलॉजी को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, एक हल्के से टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि जब हम एक बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं और जब हम एक बड़े बुजुर्ग, अपने से बड़े उम्र के बंदों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या हमारा इंटरेक्शन करने का तरीका सेम होता है? नो मैम। नो। आप बच्चे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? एक वो तरीका जिससे बच्चा समझे, शायद बहुत प्यार से उसे बहला फुसला कर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, हमारा तरीका अलग होता है। और वही चीज जब हम किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो हम एक तहजीब में, एक लिहाज में बात करते हैं, है ना। अब आपको पता है कि आपको सामने वाले के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है ताकि आपकी बात या आप अपनी बात उन्हें समझा पाए। ये सही है? यस मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच। आप इस तरह से इंटरेक्ट करते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम चारू हंसी है, ये मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, मेरा एक्चुअल नाम कुछ और है। ऑकल्ट साइंस की फील्ड में मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है। न्यूमरोमैजिक में मुझे 2 years से ज्यादा हो गए हैं। 5 बैचेस ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी कंप्लीट कर चुकी हूँ, एंड बहुत प्राउड के साथ ये कह सकती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कनेक्टेड हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, उनकी लाइफ में एज वेल एज अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस उन्होंने। प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिनका भी अनम्यूट है माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। एंड इस जर्नी में मैंने जो कमाया है वो बहुत सारे लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। तो ये प्यार और ब्लेसिंग्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ मेरी लाइफ में है, और इसी के लिए आज भी मैं यहाँ शामिल हूँ ताकि आपका प्यार और ब्लेसिंग्स मुझे मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेबिनार को और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। आप सब जानते हैं, अब तक आपको पता चल गया होगा कि 2026 बहुत ज्यादा इंस्टा, यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा होगा कि सन का ईयर है, न्यू बिगनिंग का ईयर है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ न्यू, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वेबिनार आपके लिए फर्स्ट स्टेप। अपने बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। हमारा जो मेन मकसद 2026 का जो टारगेट है हमारे प्लेटफॉर्म का, वो ये है कि 10,000 लोगों से कनेक्ट करें मिनिमम, ताकि जो हमें नॉलेज है, जो हमने पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं आप सबकी लाइफ में लाके आप इसे आगे और फॉरवर्ड करें, इस जर्नी को, इस नॉलेज को। तो 2026 में जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करने में डेफिनेटली आपका सहयोग हमें चाहिए होगा। एंड क्यों सीखना है, कैसे सीखना है, क्या ये साइंस है, मेरे साथ बने रहिए, बहुत जल्दी आप इस चीज को समझेंगे। अब आपको मैं एक वर्ड दे रही हूँ, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? फर्स्ट आपके दिमाग में क्या आया, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। जैसे ही मैंने रिलेशनशिप वर्ड यूज किया, आप मुझे बताइए आप सबके दिमाग में क्या एक चीज आई? एक हम वर्ड, एक गर्लफ्रेंड रिश्ता। बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ओके। बाकी लोग? हस्बैंड वाइफ में। हस्बैंड वाइफ, ओके। बट मैम साथ में हम बिजनेस के लव रिलेशनशिप भी लाइफ। देख सकते हैं। हाँ जी। ऑफिस में मैनेजर के साथ रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। ओके, डेफिनेटली।
अब देखिए, जैसे ही मैं रिलेशनशिप वर्ड कहा, हम सबके दिमाग में सबसे पहले एक हस्बैंड वाइफ या एक पार्टनर का बात, हमारे हम सफर का ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में आता है। बट मुझे बताइए, क्या रिलेशनशिप यहीं तक सीमित है? क्या एक माँ बेटे, बाप बेटे, या एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता? एक स्टूडेंट एक टीचर के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता? यस मैम, होता है। सबके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। आप कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी रिलेशनशिप को फ्रूटफुल रखने के लिए क्या है? कोई भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाने, या हम कहें कि उसको मिठास लाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों के हिसाब लव से? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लव एंड ट्रस्ट। ओके, लव एंड ट्रस्ट, कम्युनिकेशन। ओके, निवेदिता जी भी कह रही अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन। ओके, हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैम हमारे साथ, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, आप सभी सही कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, बिलीव, भरोसा, और ये सारी चीजें कब आएंगी? जब हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हम भगवान नहीं है, है ना, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझ में आ जाए, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपको समझ में आ जाए। तो इन सारी ही चीजों को, जो भी आपने लिखा, मेच्योरिटी हो गई या फिर लव हो गया, ट्रस्ट हो गया, सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। किस तरीके से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या अपनी बातों को रखते हैं। राइट। अब ये तो जनरल बात होगी। अब नंबर्स को लेकर आते हैं अपनी लाइफ में। हम कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होती है जो बाय बर्थ आती है हमारे अंदर। हमारे अंदर अम, हमने अक्सर ये बात सुना है कि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा की एक जर्नी होती है, सोल ट्रैवल करती है एक जन्म से दूसरे जन्म। तो जो हमारी आत्मा के या हमारे सोल के कुछ पास्ट कर्मास, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हम लेकर इस जन्म में पैदा होते हैं। अब ये जो नंबर है, जो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज लेकर आते हैं। आप कहते हैं ना, बच्चा बहुत हंसमुख है, बहुत एनर्जेटिक है, या फिर ये हर चीज को कुछ बच्चे होते हैं, आप कुछ टॉय दे दीजिए, खोल के उनको पूरा तोड़ फोड़ के वापस असेंबल करता है। आप कहते हो यार मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग ही बनेगा, बड़ा होके इंजीनियर, सब चीज ऐसे करता है। कुछ लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे नाचते, डांस और एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। अब ये क्वालिटीज कहाँ से आ रही है बच्चे में? क्या आपने सिखाया है? नहीं, बाय बर्थ ये क्वालिटीज होती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको न्यूमरोलॉजी का आइडिया है, जो आप में से काफी लोग यहाँ जुड़े हैं उनको है, आप ये समझते हैं कि नहीं यार, 3 बॉर्न है, नॉलेज की भूख है, 2 बॉर्न है, बहुत क्रिएटिव है मेरा बच्चा, 9 बॉर्न है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही एक्टिव रहता है, क्योंकि उस नंबर की फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज या बिहेवियर आपके बच्चे में है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ लूंगी जो बिल्कुल भी न्यू है नंबर्स को लेकर के। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि बिल्कुल बेसिक से सिर्फ नंबर्स की फॉर्मेशन के थ्रू आप समझेंगे कि क्या क्वालिटीज हम एक नंबर में लेते हैं। तैयार है आप सभी लोग? मेरी स्पीड ठीक है? आई होप। यस, यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब आप सब लोग इमेजिन कीजिए नंबर 4 को, कि नंबर 4 कैसे बनता है। जस्ट इमेजिन कीजिए। कर लिया इमेजिन? हम यस बचपन मैम। से सीखते आए हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक डंडा इधर खींचा, ऐसे किया, एक कर्व बनाया। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी। तो जब मैं नंबर 4 की बात करती हूँ, तो आपको पता है कि नंबर 4 बनाना, एक मिनट जस्ट, कुछ इस तरीके से आप बनाते हैं नंबर 4। कुछ लोग कुछ ऐसे बनाएंगे। यही एक तरीका है नंबर 4 बनाने का। कुछ और थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड कर देंगे, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर से ये पोर्शन एंड ये,
यही तरीका है 4 बनाने को। मैक्सिमम लोग हम ऐसे ही बनाते हैं। अब अगर मैं आपको, हम इन जनरल कहते हैं ना, किसी भी ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर बनाइए, हम बहुत जल्दबाजी में, या किसी भी एक पर्सन को बनाना होगा तो हम इन जनरल कैसे बनाते हैं? एक हेड पोर्शन बनाया, सीधा बनाया, ये दो हाथ बनाए और ये दो टांगे बना दी, ऐसे ही बनाते हैं हम, यस मैम। है ना। अब आप देखिए नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, सबसे पहली बात, क्या आपको नंबर 4 जो मैंने बनाया है, कहीं भी कोई कर्वी लाइंस दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, या बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस दिख रही है? मैक्सिमम जगह आप देखेंगे कि नंबर 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ठीक है, कहीं भी कर्व्स नहीं है। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो कर्व आता है, 3 की बात करूं तो कर्व आता है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट नंबर से, या स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो नंबर्स की फॉर्मेशन से आप सबसे पहले ये समझिए कि जिन भी नंबर में कर्व्स नहीं होते हैं वहां इमोशंस की कमी होती है। अब जो नंबर 4 है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, अगर आप उसकी बॉडी का पूरा पार्ट देखेंगे तो आप कहेंगे हेड पोर्शन दिख रहा है ना। ये पोर्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत प्रोमिनेंट है कंपेयर टू आपका लोअर बॉडी पोर्शन। तो 4 वालों को हम क्या कहते हैं कि दिमाग वाला बंदा है, दिमाग से सोचता है। पर 4 वाले को हम टेढ़ी खोपड़ी भी कहते हैं, हम कहते हैं कि यार थोड़ा अड़ियल है, रिजिड है। क्यों ऐसा कहा जाता है? कोई ये मुझे कोई बता। 4 वाला यहाँ पे है तो उसके लिए नहीं बोल रही है मैम, समझाने के लिए बोल रही है। मैं तारीफ भी करूंगी नंबर 4 की। हाँ मैं जी। हूँ मैम। दिल से नहीं सोचता है मैम, उससे ब्रेन ब्रेन लगाता है, अपना दिल से नहीं सोचता इसलिए। पहली चीज देखिए, अमो जी, हाँ, अमो हमारी स्टूडेंट कोर्स कर चुकी हैं, इसलिए वो आपको बता रही हैं। यस, अमो ने बिल्कुल सही कहा कि पहली चीज तो ये है, जब हेड पोर्शन है तो सबसे ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। अब जो नंबर 4 है उसको हम कहते हैं लॉजिकली इंटेलिजेंट पर्सन। क्यों ऐसा कहा जाता है? अगर नंबर 4 की मान लीजिए कोई फीमेल है, मैं उनसे कहूं कि आपको माथे पे बिंदी लगानी चाहिए, बहुत अच्छा होता है, आप बहुत सुंदर लगेंगी, तो शायद वो लगाए ना लगाए उनकी मर्जी। लेकिन यही बात अगर मैं नंबर 4 को कहूं कि अगर आप माथे के सेंटर पे बिंदी लगाते हैं तो थर्ड आई जागृत होती है, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे, तो वो डेफिनेटली लगाएंगे, क्योंकि उसके पीछे उनको एक लॉजिक मिल गया। तो नंबर 4 को हमेशा लॉजिकली इंटेलिजेंट पर्सन कहा जाता है, बिकॉज उनको हर चीज समझाने के लिए या समझने के लिए वो एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर उस बात पे वो यकीन करते हैं। पहली चीज। अब इसी चीज को आप प्रोफेशन में डाल के देखिए, नंबर 4 वाले के लिए जब हम बोलते हैं कि कैसा प्रोफेशन उनको सूट करता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऐसे प्रोफेशंस की जहां पे डेटा एनालाइज करना होता है, डिकोड करना होता है, एंड फिर चीजों को वहां पे बनाना या बुनना होता है। जैसे कि डिकोडिंग हो गया, बैक एंड कोडिंग्स हो गया, एआई जो आजकल बहुत चल रहा है, तो किस तरीके से डेटा को एनालाइज करके आप कोई रिजल्ट देते हैं। ये चीज क्लियर है कि क्यों 4 ऐसा है? अभी और चीजें डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है। हाँ जी। अब आप 4 का और थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे 4 ने जो अपने दिल का पोर्शन है उसी को कट किया हुआ है, सेंटर में जो हार्ट पोर्शन है उसको कट किया हुआ है। मतलब क्या है? क्या दिल नहीं है? इमोशंस नहीं है? इमोशंस होते हुए भी 4 नंबर वाले अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इतना ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो 4 वाले जिनके भी पार्टनर होंगे उनकी हमेशा ये कंप्लेन रहेगी कि प्यार करते हो, बोलते तो हो नहीं, कभी दिखाते तो हो नहीं, करते हो कि नहीं, कभी आई लव यू तो बोलते नहीं हो। क्योंकि 4 नंबर वाला अपने इमोशंस जाहिर नहीं करते। इमोशन लेस नहीं होते ऐसा नहीं बोलूंगी, डेफिनेटली इमोशंस होते हैं, बट वो एक्सप्रेसिव
या एक्सप्रेशन लेस होते हैं, कम जाहिर करते हैं। दिमाग में जो काम होता है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। आप उनको बोलिए कि घूमने चलना है, कैसे प्लान करना है, कब कहाँ निकलना है, कितने बजे ट्रेन पकड़नी है, क्या करनी है, फर्स्ट क्लास, टॉप ऑफ द, कहते हैं ना, सबसे बेस्ट प्लानर्स होते हैं। कहाँ मार खा जाते हैं नंबर 4 वाले, कोई मुझे बताएगा? एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में। ये इतना ज्यादा काम करता है, ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा होती है कि एग्जीक्यूशन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये तो 4 हो गया। ठीक है, हमने समझ लिया च- पर्सनल लेवल पे चारू जी, कैसे। ये कोर्स का पार्ट है क्या? ये भी सिखाएंगे? सर हाँ जी, ये भी सिखाएंगे कोर्स में, हर एक अच्छा, नंबर को ठीक। इतना डिटेल में समझेंगे। हाँ जी। अब एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं, 5। 4 आई होप क्लियर है। ये मैं इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि वैदिक में भी अब इस चीजों को हम धीरे धीरे और डीपली में लेके जाऊंगी, बट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि सभी समझे इस बात। मैम वैदिक में तो चार वैसा आता है ना, कैसा आता है? हिंदी में देव, ऐसा नहीं आता ना। नहीं नहीं, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ। नहीं मैम, मेरी फिर हाँ जी, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, 5। मैम 4 से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन था कि हाँ जैसे ये जी। लोग बहुत ओवर थिंकर होते हैं, हम्म तो ये प्लानिंग तो बहुत अच्छा करते हैं बट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, हम्म। ये ऐसा? बट एग्जीक्यूशन कब कर पाएंगे ये आप समझेंगे वैदिक में। हर जी मैम। 4 वाला ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं प्लानिंग बहुत अच्छी करता हूँ बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। एग्जीक्यूशन कब कर पाएंगे इसका आपको सही आंसर मिलेगा वैदिक में। मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी आपको, ठीक है? ओके मैम। कब वो सही टाइम आएगा कि उनकी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूशन में भी बदलती है। ठीक है। ओके मैम। अब ओके मैम। नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, 5। 5 कैसा बना? 2 स्ट्रेट लाइन और कर्व भी है। तो अब ये कैसा है? 5 मिक्स्ड है। आपको स्ट्रेट लाइंस भी दिख रही है और एक अच्छा खासा कर्व भी दिख रहा है। बच्चा देखा है आपने? चंचल, कोई भी बच्चा, हम सबके घर में हमारे बच्चे बच्चे कैसे होते हैं? आप जब तक मुझे चॉकलेट नहीं दिलाओगे मैं ये काम नहीं करने वाला। आपने एक डेयरी मिल्क दी और आप बच्चे से कुछ भी करा लो, आप ये होमवर्क कर लो, आप यहाँ पे जाके ये काम कर लो, फ्लेक्सिबल नेचर। मतलब क्या है? 5 नंबर वाला ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसमें दोनों क्वालिटीज है, स्ट्रिक्ट भी और सॉफ्ट भी। डिप्लोमेटिक होते हैं ये लोग, इन्हें पता है कि कब कहाँ कैसे अपनी बात को रखना है या कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। चंचल बच्चे के जैसे, एक्सप्रेसिव, टॉकेटिव, एक बच्चा जैसा नेचर होता है ना, अपनी बात को बोले बिना ये रह नहीं पाएंगे, इनके पेट में कोई बात बचती नहीं है। अगर कुछ आपने बता दिया कि प्लीज इसे मत बताना, तो आप समझ लीजिए कि ये बताना ही है इसको। तो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, फ्रीडम लवर्स होते हैं। जैसे आप बच्चे को एक जगह नहीं बांध सकते, सेम ये भी होते हैं। 5 नंबर भी, ठीक है, फ्रीडम लवर्स होते हैं। अब 4 और 5 दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, मान लीजिए दो अलग पर्सन्स हैं। अब मैं इनको साथ में लेकर आती हूँ एक पर्सनल लेवल पे, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या मदर फादर, मदर या बेटे का रिलेशनशिप ले लीजिए, बॉस या एम्प्लॉय का ले लीजिए। अब मुझे बताइए 4 और 5 में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा? मैं एक पर्सनल इमोशनल लेवल पे बात कर रही हूँ। 4 वाला क्या कहेगा अगर उनके 5 के पार्टनर होंगे तो? आई मैम थिंक 5 वाला जो भी बोलेगा वो 4 वाला उससे अपोजिट कुछ अपनी अपने माइंड से कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा। ओके, आई ठीक थिंक है। सो। 4 वाला प्रैक्टिकल लॉजिकल होगा, 5 वाला इतना लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि वो बच्चा है, जैसे थोड़ा बिहेव करेगा। ओके, देखिए 4 वाला बहुत ही कंट्रोलिंग लगेगा आपको। अगर मैं 5 की हूँ और मेरे पार्टनर 4 के हैं तो मुझे लगेगा यार ये बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत स्टबर्न है, मेरी बातों को सुनते नहीं है या फिर अपने दिल की बातें मुझ तक पहुंचाते नहीं है। 5 जो 4 वाला है,
जो 4 वाला है वो क्या बोलेगा कि यार पूरे दिन ही बोलते रहते हो, थोड़ा सा शांत रहा करो। वो फ्रीडम लवर्स है। 5 वाले को अगर आप एक ही जगह पे एक ही रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाओगे तो 5 वाला बोलेगा यार रोज हमेशा हर वीकेंड यहीं ले आते हो, कहीं तो अलग ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। उसको अपनी लाइफ में न्यू एडवेंचर्स, फ्रीडम, अलग अलग जगह अलग, इसीलिए 5 वाले बहुत जल्दी किसी भी काम से किसी भी प्रोफेशन से ऊब जाते हैं। ये उनका नेचर है। अब इमोशनल लेवल पे हो सकता है कि लोग एक दूसरे को समझे या ना समझे। वो अगर आप समझ गए कि मेरा पार्टनर कैसा है, वो कितनी क्वालिटीज, कौन से नंबर की क्वालिटीज लेके बॉर्न हुआ है, तो शायद वहां पे रिश्ते आप कहेंगे कि यार ये है ही ऐसा, ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं करता, ये बोलता कम है ना। और 5 वाले को आप कहेंगे कि ठीक है चलो आज कुछ नई जगह पे लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे रिश्ते आप समझ लेंगे। अब बताइए मुझे, अगर प्रोफेशनल लेवल पे हम बातें करें तो 4 और 5 की जोड़ी कैसी होगी? धमाल होगी एकदम, कि आपको लगता है कि नहीं इतना कॉन्फ्लिक्ट सी होंगे? 4 और 5 की जोड़ी कैसी रहेगी आपके हिसाब से? आई थिंक बेस्ट रहेगी, बिकॉज 5 नंबर जैसा भी आपने बताया कि उसको एडवेंचरस चीजें, नई नई चीजें पसंद होंगी। तो अगर वो उसका पार्टनर होगा तो डेफिनेटली वो उसको अगर कुछ न्यू आइडियाज वगैरह देता है तो 4 वाला उसको एग्जीक्यूट, उसकी प्लानिंग करने में बेस्ट होगा। तो मे भी हो सकता है कि 5 वाला उसको एग्जीक्यूट अच्छा कर सके। ओके, बाकी लोग? जितना एक्सप्लेनेशन आपने दिया उसके अकॉर्डिंग तो ये हो सकता है। ठीक है, 5 बाकी की तो लोग? सबसे सबसे ही फ्रेंडशिप रहती है। 5 नंबर की तो एक्चुअली सभी से फ्रेंडशिप ही रहती है। हाँ जी, राघव जी है ना, अमित सर हाँ ने हाँ, बहुत हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, सही है ना। हाँ हाँ जी। जी, हाँ राघव हाँ बिल्कुल जी, हाँ सही कहा कि 5 नंबर की हर किसी से फ्रेंडशिप होती है। बच्चे की दुश्मनी किसी से नहीं होती ना, बच्चा तो हर किसी के साथ जेल हो जाता है। अब जब हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि 4 जो है प्लानिंग बहुत अच्छी करेगा, डेटा को समझेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद उसके लिए एक रीजन या फिर लॉजिक्स देगा। वही 5 नंबर आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो आइडियाज है, उनको कम्युनिकेट कर पाएगा। आपके दिमाग में कुछ आइडिया तो है बट उसे कम्युनिकेट करना भी तो चाहिए, है ना। तो 5 नंबर वाले को पता है कि मुझे किस लेवल पे जाके किस पर्सन के साथ, एक मिडिल क्लास बंदे के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के या अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे कैसे बात करनी है। वही मैं किसी और किसी हाई कोई बहुत ज्यादा रिच पर्सन या कुछ अलग पर्सन से बात कर रहा हूँ तो कैसे कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल लेवल की जोड़ी होगी वो बहुत सुपर होगी। मानते हैं, एग्री करते हैं मेरी बात से? कोई है जो एग्री नहीं करता? 5 वाले तो अग्री करेंगे। कोई है यस 5 सर। वाला? यस सर। ओके चलिए, अब ये जो मैंने आपको 4 और 5 का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स शैलेश बताया। जी, आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? रिलैक्स होके सुनिए, पूरा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन मत लीजिए। हाँ, अब ये जो 4 और 5 के मैंने आपको नेचर या बिहेवियर या क्वालिटीज बताया, आप गूगल में जाके, चैट जीपीटी में जाके टाइप करेंगे कि क्वालिटीज ऑफ 4 और 5, वो शायद आपको इससे ज्यादा क्वालिटीज बता दे। ठीक है, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी इन्हीं 2 नंबर्स को किस तरीके से प्रिडिक्ट करेगा, बताएगा आपकी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है। ये मैंने जनरल आपको बता दिया, ठीक है। सबसे पहले 4 और 5, ये जो 2 नंबर्स हैं इनका बिहेवियर मैंने बता दिया। अब आपको मैं स्क्रीन पे वैदिक न्यूमरोलॉजी इन्हीं 2 नंबर्स को कितने नए नए तरीके से आपको बताएगा। जब मैं प्रिडिक्शंस की बात करती हूँ, इवेंट प्रिडिक्शंस की बात करती हूँ, तो क्या क्या ये 2 नंबर्स मुझे प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। रेडी हैं आप सब लोग? यस मैम। यस मैम। चलिए, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए, पहली बात, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव
न्यूमरोलॉजी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेरे पास फिक्स्ड है, हम सबके पास एक फिक्स डेट। प्लीज म्यूट कर लीजिए। आओ माले शिखेबी तो शिखेबी। यस, हमारी डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, ये हमें मालूम है, लेकिन हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। हम कहते हैं कभी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी हमारी ट्रैवलिंग होती है। तो ये सारी चीजें, ये जो इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, ये किस तरीके से हम जान सकते हैं? क्या हम इन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को, हेल्थ को, इन सब चीजों को? तो ये कैसे करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, ये मैं आपको थोड़े से आज 4 और 5 नंबर को लेकर ही एक ग्लिम्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी काम करता है 3x3 बॉक्स पे, जिसको हम वैदिक ग्रिड कहते हैं। अब जितनी भी न्यूमरोलॉजीज है, सबके सब काम करते हैं 1 to 9 नंबर्स पे। एग्री करते हैं? चाहे आप लोशो की बात कर लीजिए, पाइथागोरस, शाल्डियन, सारी की सारी न्यूमरोलॉजीज जो है वो काम करती है 1 से लेके 9 नंबर्स के बीच में ही, या इन्हीं नंबर्स पे काम करती है। अब जो वैदिक ग्रिड है, सबसे पहले यहाँ पे जो ये 9 नंबर्स हैं, इनकी एक प्लेसमेंट है, या फिर इनका एक फिक्स्ड पोजीशन है, प्लेस है। ठीक है, तो वैदिक ग्रिड के अंदर यही जो 9 नंबर हैं वो कुछ इस तरीके से प्लेस किए जाते हैं। इसे वैदिक ग्रिड कहा जाता है। वैदिक ग्रिड आपके डेट ऑफ बर्थ से बनता है। इस ग्रिड में क्या नंबर्स हैं, कितने नंबर्स अवेलेबल है, कितने मिसिंग है, वो हम देखते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वैदिक ग्रिड में है, वो ये समझाती है कि आपके नंबर की पावर कितनी है, या फिर आपके कौन सा प्लैनेट कितना पावरफुल है। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में, हम सबकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स अवेलेबल होंगे, कुछ मिसिंग होंगे, है ना? अब मान लीजिए मैंने आपको 5 और 4 के बारे में बताया। वैदिक ग्रिड इस 5 और 4 को सबसे पहले आपको समझाएगी, क्या ये आपका बीएन है, या आपका डीएन है, या आपका सपोर्टिव नंबर है, बर्थ नंबर है, कि डेस्टिनी नंबर है, कि सपोर्टिव नंबर है। क्योंकि ये तीनों ही नंबर की परसेंटेज, या फिर मैं कहूं इन्फ्लुएंस, आपकी लाइफ में अलग अलग होगा। बर्थ नंबर आपका नेचर, आपकी इनर क्वालिटीज को बताएगा। डेस्टिनी प्लैनेट या डेस्टिनी नंबर आपका एक्टिव होता है द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ एट द एज ऑफ 20-25 या 30-35। जब आप अपना डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ में, उस समय आपका डेस्टिनी नंबर जो होता है, उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। सपोर्टिव नंबर्स, बीएनडीएन के अलावा जो नंबर्स आपके ग्रिड में आएंगे, उनकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है। तो अगर आप कहें कि मैम मैं 4 से तो रूल होता हूँ, लेकिन आपने जो ये बात बताई, मैं इनसे इतना ज्यादा रेजोनेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हो सकता है कि वो बीएनडीएन ना हो के सपोर्टिव नंबर। क्लियर है? तो पहली बात, सबसे पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी आपके प्लैनेट की पावर्स को समझाएगा। कितने पावरफुल है आपका नंबर, पावर्स ऑफ ईच नंबर, ईच प्लैनेट, ईच नंबर ऑफ योर डीओबी। पहली चीज। सेकंड, अब आप बोल सकते हैं मैम कि जो 5-4 आपने समझाया, ये मेरे ग्रिड में मंथ से आ रहा है, हो सकता है ईयर से आ रहा है, जिसे हम सपोर्टिव नंबर्स बोलते हैं, वो देख सकते हैं। सेकेंडली, क्या 5 और 4 मेरे डेट ऑफ बर्थ में या मेरे ग्रिड में सिंगल टाइम है कि मल्टीपल टाइम्स है? हो सकता है किसी की ग्रिड में ये 5 मल्टीपल हो सकता है ये 4 डबल हो। ऐसे भी डीओबीज हो सकते हैं, जैसे 4th बॉर्न हो और 4th अप्रैल मंथ में ही बॉर्न हो, तो उनके ग्रिड में ये नंबर्स वेरी करेंगे।
मल्टीपल होंगे, सिंगल होंगे। तो वैदिक ग्रिड अब मल्टीपल 5, मल्टीपल 4 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये नंबर पावरफुल होगा कि वीक होगा, आप उसको समझेंगे। अब 5 जो है, मैंने आपको नेचर बता दिया कि ठीक है मैम 5 का तो आपने समझा दिया, ये बाकी न्यूमरोलॉजीज भी समझा देगी। आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में 5 को किन किन चीजों से रिलेट कर सकते हो? सबसे पहले 5 इज योर फाइनेंस। अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि मैम मेरा फाइनेंस कैसे रहने वाला है, तो मैं नंबर 5 देखूं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम जिसके पास नंबर 5 नहीं है क्या पैसा नहीं है उनके पास? डेफिनेटली कुछ और नंबर्स भी होते हैं जो हम फाइनेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं कि आने वाले साल में मेरा फाइनेंस कैसा है, मुझे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। जब हम बात करते हैं कि मैम मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, शुड आई गो फॉर इट और शुड आई वेट, तो आप देखेंगे कि आपके आने वाले 4-5 साल में आपका फाइनेंस कैसे शो कर रहा है, प्रॉफिटेबल शो कर रहा है कि लॉस के चांसेस हैं, वो हम नंबर 5 में, अभी आपको 5 के बाकी जो नंबर्स हैं वो हम कोर्सेज में देखेंगे, तो नंबर 5 शो करेगा। इसके अलावा यही 5 अगर मल्टीपल हो जाता है आपके ग्रिड में तो फ्रॉड भी करवाता है। या तो आपके साथ फ्रॉड होगा या आप किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। आपके पास पैसा आएगा लेकिन आप सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी करेंगे, आप किसी ऐसे पर्सन को दे देंगे जो आपको रिटर्न नहीं करेगा, किसी गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे। ये भी पॉसिबिलिटी होती है जब भी आपके वैदिक ग्रिड के अंदर मल्टीपल 5 आता है। उसके बाद ये 5 अगर 9-5 के साथ आ गया हमारे ग्रिड में, ये कॉम्बिनेशन आप बहुत डीपली समझते हैं वैदिक में, तो ये आपको मनी माइंडेड भी बनाता है। 1 का 2, 2 का 4 कैसे करना है, जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मीन कि ये खराब बात है, हम सबको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ऊपर ग्रो करना है। तो 9-5 जो है आपको मनी माइंडेड, मैनिपुलेटिव एंड स्मार्ट, आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट के भी होते हैं ये लोग। अगर 9 के साथ ये कॉम्बिनेशन आ गया, यही कॉम्बिनेशन अगर 7-5 आ जाता है तो आपको इजी मनी योग, इजी मनी कॉम्बिनेशन कहते हैं इसे। तो आप क्या करेंगे, उस साल आप देखेंगे कि कम एफर्ट्स में अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा। लेस एफर्ट्स मोर मनी। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशंस आप पढ़ते हैं ये आपको वैदिक ग्रिड में ही सिखाया जाता है। अब आप बोल सकते हैं कि मैम 5 है ही नहीं मेरे ग्रिड में, तो क्या कभी पैसा आएगा ही नहीं, या मेरे साथ फ्रॉड कभी होगा ही नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि कभी मेरे ग्रिड में 5 आए। इज इट पॉसिबल? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो 5 आ सकता है कहीं से, आपको लगता है ऐसा? यस मैम। कहाँ से? मैम दशा महादशा वगैरह जो चलती है। यस, वैदिक न्यूमरोलॉजी 3 दशा सिस्टम पे काम करती है। वी वर्क ऑन 3 दशा सिस्टम, जो कि है एमडी, एडी एंड पीडी। महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर, जिससे कि प्रिडिक्शन इवेंट कब होने वाला है। 4 नंबर ट्रैवलिंग का है और 4 नंबर फॉरेन सेटलमेंट का है, ये आप सब जानते हैं। बट कब ट्रैवलिंग होगी? 4 नंबर वाला क्या पैदा होते ही फॉरेन जाके सेटल हो जाता है? आपके पास क्लाइंट आके पूछेगा कि मैम 4 नंबर है, आपने तो कहा था फॉरेन ट्रैवल की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, कब जाऊंगा? तो दशा के थ्रू ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं हम उनको, कि किस टाइम पे इवेंट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स हम सीखते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में कि कब वो इवेंट हो सकता है। 4 आपको पता है कि हेल्थ इश्यूज लेकर आता है, ऐसे हेल्थ इश्यूज
जो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो जिनके कॉज नहीं पता चलते, रूट कॉज नहीं डिटेक्ट कर पाते, तो कब वो इवेंट होने के चांसेस हैं, कब मुझे सतर्क होने के टाइम है, कब मुझे बहुत ज्यादा टेक केयर करने के चांसेस हैं। समझे आप? यही बात आप थोड़ा सा मैं एक हटके टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आप सभी यूट्यूब वगैरह इंस्टा पे देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जब भी हमारे घर में होता है तो कैंसर होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सुना ही है ये बात आप सभी लोगों ने? यस मैम। यस मैम। अब एक घर में 4 से 5 लोग रहते हैं, क्यों एक ही को कैंसर डिटेक्ट होता है? वाई नॉट ऑल 4-5 पर्सन जो उस घर में रहते हैं? क्योंकि जो पर्सन की राहु की दशा चल रही होगी वहां आप देखेंगे कि उनको उस समय वो जो वास्तु डिफेक्ट है प्लस आपके दशाओं का इफेक्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वो जो पर्सन की राहु की दशा उस प्रेजेंटली टाइम पे चल रही होगी, उनको हम बोल सकते हैं कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो इवन वास्तु में आप देख लीजिए, जब हम बात करते हैं कि 4 लोग रहते हैं, एक को ही प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो 4-5 मैंने बताया कि पैसों से रिलेटेड है, किसी और नंबर के कॉम्बिनेशन में आ गया तो वो इजी मनी हो जाएगा, मैनिपुलेटिव बना देगा, मल्टीपल हो जाएगा, एंजाइटी इश्यूज लेकर आ जाएगा, रेस्टलेस कर देगा आपको। इसके अलावा 5 जो है आपकी ENT, आईज, नोज एंड थ्रोट एंड इनफैक्ट आपके नर्व्स को भी बताता है। तो जब मैं हेल्थ इश्यूज की बात करूंगी तो मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है नर्व से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, आईसाइट में प्रॉब्लम हो जाए, थायराइड के इश्यूज डिटेक्ट हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर है? अब एक कॉम्बिनेशन जो आप सब लोगों ने सुना भी होगा काफी टाइम, जो लोग यूट्यूब इंस्टा पे देखते भी हैं, अगर किसी के ग्रिड में, बहुत कॉमन है ये बट मैं बताना चाहूंगी, अगर हम ग्रिड की बात करते हैं, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 5 और 4 आ जाता है एंड 9 मिसिंग है, 9 मिसिंग होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। 5-4 जब आता है तो अब एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि नंबर्स में हम यहाँ पे वैदिक ग्रिड जो है आपको जो भी चीज समझाएगा उसका काफी आप रिलेट करेंगे एस्ट्रोलॉजी से भी। बहुत हद तक आप चीजों को जब हम पढ़ेंगे, जब हम आप जिनको एस्ट्रोलॉजी भी आती होगी या आगे सीखेंगे तो आप इन चीजों को रिलेट करेंगे कि जब भी राहु का इफेक्ट आएगा, राहु की दशा आएगी, तो वो आपको हेल्थ इश्यूज, इसको हम बंधन योग कहते हैं। 5-4 का जो कॉम्बिनेशन आपके ग्रिड में बनेगा, चाहे वो दशा से बने, अगर बाय बर्थ है, मान लीजिए कोई 5 अप्रैल बॉर्न है तो 5-4 तो जन्म से ही उनके डेट ऑफ बर्थ में है, तो क्या वो बच्चा जन्म से ही बीमार होगा? नहीं, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, दशाज होती है, कौन सी दशा में 5 से हेल्थ इश्यूज आएंगे कि 4 के हेल्थ इश्यूज आएंगे। इतना डीप आप इस नॉलेज को समझते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो 5-4 बंधन योग है, ये हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है, आई साइट वीक कर सकता है। इसके अलावा आपकी लाइफ में लिटिगेशंस, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम का, कोर्ट कचहरी से केसेस हो जाए आपके ऊपर, कोई टैक्सेशन रिलेटेड कोई इश्यूज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी देता है। अब ये होंगे कब, ये सीखना जरूरी है। 5-4 तो ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कि यूट्यूब पे आजकल इतनी वीडियोस आती है कि 5-4 अगर है तो ये चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। इम्पोर्टेंट चीज ये जानना है कि कब है। क्लाइंट आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि ये हो सकता है कि नहीं, वो ये पूछेगा कि कब पॉसिबल है, कब मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, कब मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या मेरी फाइनेंशियल दशा या मेरा फाइनेंस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। क्लियर है ये बातें?
यहाँ तक जो Yes, मैंने ma'am. समझाया, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. क्लियर है चीजें? यस मैम। मैम पर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बंधन योग तो बाय बर्थ ही हो गया, जो आप अब जैसे जो आपने बर्थ पे बताया, हाँ तो जी। इसका इफेक्ट तो होगा ही मैम पूरी लाइफ। जब जब आपकी 5-4 की दशा आएगी तो हेल्थ इश्यूज होंगे। इसके अलावा 5-4 जरूरी नहीं है कि आपको हेल्थ इश्यूज ही दें, आपको मेडिकल फील्ड में जाने के लिए बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप कोई बच्चे के ग्रिड में देखते हैं कि 5-4 है, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि यू कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर और एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, लॉयर, जज, ये भी बन सकते हैं वो। ठीक है। अब जो इन्होंने अभी आपके कुछ मन में, पॉइंट्स बताया है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं जो क्लास में वो बताती है, तो जी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जी सर। ठीक है मन में, तो हम परसेंटेज भी देखते हैं। मैंने फर्स्ट जो आपसे बात कही थी कि हर एक प्लैनेट की या हर एक नंबर की पावर कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा हम देखते हैं। यस, 9-4 का जो कॉम्बिनेशन है ना मीनाक्षी जी, इन डेट ऑफ बर्थ में, इसमें आप देखेंगे 9-4 एंड 5-4 ये बंधन योग बनाता है, जो मेडिकल फील्ड के लिए बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए। देखिए, अब मैं आपको बहुत ज्यादा यहाँ पढ़ा नहीं सकती, मेरा मकसद यही था कि किस तरीके से वैदिक काम करता है, ये मेरा मेन मोटो या पर्पस यही था। अब मैं आपके साथ हमारा जो कोर्स कंटेंट है, जो आज का ऑफर प्राइस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और जितने तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ 4 एंड 5 के कॉम्बिनेशन को समझाया, उसी तरीके से, उसी इजी वे से हम अपनी क्लास में समझते हैं। अब एक और चीज, जब मैं 4 की बात करती हूँ तो मैंने कहा कि इमोशंस बहुत कम होंगे। वहीं 22 का जो 4 होगा वो मेरी बात पे एग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे मैम आपने बिल्कुल गलत कहा, मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा इमोशंस है, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, 4 बॉन्ड कौन कौन हो सकता है, 22 हो सकता है, 13 हो सकता है, 31 हो सकता है। इन तीनों ही नंबर्स में क्या डिफरेंस होगा, हम ये बहुत डिटेल में अपने कोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ अपने कोर्स का डिटेल शेयर करने जा रही हूँ, जो हम पढ़ते हैं, कवर करते हैं 2 महीनों के अंदर। एंड फिर मैं आपको ऑफर प्राइस जो हमारा आज के लिए है वो शेयर करूँ। तब तक कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स आपके हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मैम ने बताया तो थोड़ा सा समझ में कम आया है, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल की बात कर रहे थे, आप लोगों ने शायद कहीं सुना नहीं होगा ये। तो जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो और अच्छे से समझाएगी मैम। कुछ डाउट्स किसी के, जो कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप फील फ्री। ऐसा मत समझिए कि ये मुझे नहीं समझ में आया तो मैं नहीं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं कोर्स को लेके या कुछ और जो आज हमने पढ़ा, तो आप प्लीज फील फ्री, आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नो मैम। साक्षी साक्षी जी थोड़ा सा लेट ज्वाइन करिए शायद। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो हमारे कोर्स का नाम रहेगा एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। इससे ऊपर न्यूमरोलॉजी का कोई कोर्स नहीं है, ये सीखने के बाद इट इज अ फुल एंड फाइनल कोर्स रहेगा, उनका। जो प्रिडिक्शंस में भी आपको काम करेगा। प्लस जो हमने 1 to 9 नंबर्स हैं, उनके कंपाउंड्स कैसे हैं, उनको बहुत डीपली आप समझेंगे। मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, गेम एनालिसिस एंड डिजाइनर भी हूँ। ये मैंने जैसे आपको कहा कि चारूहंसी मेरा खुद का डिजाइन किया गया नेम है, एंड मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। और ये नेम भी मेरी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बेस्ड है, जिसे मैंने एज पर माई डेट ऑफ बर्थ डिजाइन किया है। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझ गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस कर पाएंगे। हमारा कोर्स का जो कंटेंट रहेगा, सबसे पहले आप समझेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है,
कहाँ से आई, कैसे डिजाइन किया, क्या चीजें हैं उसको डिटेल में समझेंगे। नंबर कनेक्शंस विद प्लैनेट, हर एक प्लैनेट और नंबर के क्या कनेक्शन है, हर एक नंबर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हर एक नंबर जैसे 4 के 5 के आज हमने डिस्कस किए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, वो एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर कंपाउंड्स। जब मैं 4 की बात करती हूँ तो 22, 13 और 31, 31 का कैसा डिफरेंस रहेगा वो समझेंगे। मेकिंग वैदिक ग्रिड, आपकी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में कैसे प्लेस करना है। अंडरस्टैंडिंग योर प्लैनेट्स एंड देयर पावर्स, या कहते हैं ना सूर्य कमजोर है, राहु वक्री हो रहा है, ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप यहाँ पर भी सीखेंगे। मल्टीपल नंबर्स एंड देयर इफेक्ट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स मल्टीपल हैं तो वो क्या इफेक्ट्स देंगे, और जो नंबर्स मिसिंग भी हैं तो दशा के थ्रू आएंगे तो वो क्या कॉम्बिनेशंस में आएंगे। टोटल 50 प्लस कॉम्बिनेशन हमारे कोर्स में पढ़ाए जाते हैं जो आपको इवेंट्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। किस तरीके के इवेंट्स, जैसे कि आप कहते हैं हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल लॉसेस है, मैरिज की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये सारे इवेंट्स, ट्रैवलिंग पॉसिबल है कि नहीं, ये सारे इवेंट्स हम नंबर कॉम्बिनेशंस के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ दशा, जो मैंने कहा 3 दशा सिस्टम पे वैदिक काम करता है। अब ये दशा आपके ग्रिड में आके क्या खेल खेलती है, आप कहते हैं ना बिजनेस बहुत टनाटन चल रहा था अब जाके लॉसेस हो गए, क्यों लॉस हुआ, ऐसा क्या आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं, हेल्थ इश्यूज क्यों सडनली खराब हो गए। तो दशा जब आती है आपके ग्रिड में, वो आकर के क्या चेंजेस, क्या कॉम्बिनेशंस लेकर आती है उसको समझते हैं हम। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, जैसे कोई भी नंबर, आज हमने 4 5 के पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे बात की। अब आप समझिए कि 1 से लेके 9 नंबर्स के 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, ऐसे अगर आप देखेंगे तो टोटल वी हैव 81 कॉम्बिनेशंस। पर्सनल लेवल पे कौन सा अच्छा है, हेल्थ इश्यूज में कौन सा इफेक्ट करेगा, एंड प्रोफेशनल लेवल पे, ताकि कल को आप अगर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई आपके पास क्लाइंट आता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मेरे काफी लोग ऐसे भी होंगे जो अपने एम्प्लॉयज को एज पर डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, तो वहां पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रेमेडीज, जिसमें हम क्या वेयर करना है, यंत्रास बनाना, मंत्रास किस तरह के आप कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, इन डिटेल वो कराते हैं। आपके लिए लकी डेट, डेट्स, कलर क्या होना चाहिए, प्रोफेशंस कौन से सूटेबल होने चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, ये इन जनरल आपको यूट्यूब या गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन हमारे कोर्स में आपको ये बताया जाएगा। इन जनरल आपने सुना होगा कि डेस्टिनी नंबर का प्रोफेशन आंख बंद करके कर लीजिए, सही है, बट क्या हर किसी के लिए पॉसिबल है डेस्टिनी नंबर के प्रोफेशन में जाना। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने डेस्टिनी नंबर के प्रोफेशन में नहीं जा पाते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा बेस्ट पॉजिटिव प्रोफेशन पॉसिबल होता है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, वो आप समझेंगे। लकी मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, कार्मिक नंबर्स एंड रेमेडीज एंड प्रश्न कुंडली, हमारे यहाँ जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी कभी गलत होती है या फिर मैं कहूँ कि नहीं पता होता, तो आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्स में स्पेशल इवेंट प्रिडिक्शन सिखाए जाते हैं विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी परचेज, क्या मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, अभी सही टाइम है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना, ट्रैवल दशा, ट्रैवलिंग पॉसिबल है कि नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप और कहीं नहीं सीखते, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन ऑफ योर वैदिक ग्रिड एंड प्लैनेट्स। जब मैं कहती हूँ कि राहु की दशा आती है तो क्या क्या हो सकता है, जब हम आप बात करते हैं पितृदोष, तो क्या वैदिक ग्रिड में ये दिखता है, एब्सोल्युटली दिखता है। मांगलिक दोष दिखता है, जी हाँ दिखता है। काल्प सर्प दिखता है, जी हाँ दिखता है। ये सारी के सारी एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस भी आप वैदिक ग्रिड में हमारे कोर्स में सीखते हैं। मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं
जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैम मैं परफेक्ट हूँ, अब मैं खुद अपने आप डीओबी एनालाइज कर सकता हूँ, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। एनी टाइम आप हमारे सेशंस चलते हैं। अमू है हमारे साथ, जो हमारी स्टूडेंट है लास्ट बैच की। अमू कुछ कहना चाहेंगे? सर शी लेफ्ट क्या? शायद चले गए हैं वो। नहीं नहीं मैम, है अच्छा। है मैम। अच्छा, हाँ जी अमू बताइए। वो जाएगी नहीं, उनका ये कहना था ना कि वो इस प्लेटफॉर्म से शादी करी है तो वो जा नहीं सकती। हाँ जी। वेरी ट्रू सर। खैर वैदिक न्यूमरोलॉजी तो मैंने मैम से सीखी है, नो डाउट। और जो मेन जो हम लोग का रहता है कि प्रिडिक्शन कैसे करें, क्योंकि नंबर्स तो हर कोई पढ़ा देता है, बट मेन रहता है कि इवेंट का प्रिडिक्शन कैसे किया जाए। तो चारू मैम जो है, इवेंट का प्रिडिक्शन जैसे मतलब इतने अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं क्लास में। या जैसे मैम ने बताया भी कि ऑलमोस्ट 50+ कॉम्बिनेशंस हैं इवेंट्स के। बिकॉज मैं न्यूमरोलॉजी कहीं और से भी सीखी हूँ, फिर मैंने मैम से ये सीखा है जहाँ मैंने इवेंट प्रिडिक्शन सीखा। तो मेन जब हम लोग कंसल्टेशन देते हैं तो प्रिडिक्शंस ही काम आती है कि हम लोग इवेंट्स के टाइम कैसे प्रिडिक्ट करना है, क्या बताना है, क्या योगाज है, क्या नंबर्स के कॉम्बिनेशंस है। तो जितने भी नए लोग जुड़े हैं, मैं उन सबको यही एडवाइस करूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली जुड़िए। बिकॉज यहाँ एक कोर्स के साथ बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप एक से जुड़ोगे, आप ऑटोमेटिक और चीजों से भी जुड़ते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेंटर्स बहुत ही हेल्पफुल है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं जुड़ी हूँ, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं पहले सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीखी हूँ, उसके बाद मैंने फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी, फिर सिग्नेचर, लोशो ग्रिड, ये सब भी मैंने सीखा है सेम प्लेटफॉर्म से। तो जितने भी नए लोग डेफिनेटली जुड़ना चाहिए, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है, आप कोर्स के साथ तो आप सीखते ही सीखते हो, और बाद में भी जैसे प्रिडिक्शंस में आप जाते हैं, क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, तो उस टाइम भी अगर कोई इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम या फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आप पर्सनल लेवल पे जाते हैं या ग्रुप में टेक्स्ट करके आप सोल्यूशंस मिल जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अमू। थैंक यू जी। जैसे अमू ने हमारे साथ एक कोर्स से स्टार्ट किया था, एंड आई थिंक अभी 3 to 4 कोर्सेज हमारे साथ कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो नए लोग हैं, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या हमारा प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग की जाती है, तो हमारे यहाँ पे हर कोर्स का फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है वो फ्री रखी जाती है, ताकि आप ज्वाइन कर सके, एक्सपीरियंस कर सके कि किस तरीके से हमारे यहाँ टीचिंग की जाती है। एंड डेफिनेटली कोर्स के साथ भी एंड कोर्स के बाद भी, ये ऐसा क्यों अमू ने कहा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। आप गूगल कीजिए, आपको एक से एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बट हमारे यहाँ जो मैंने, अमित सर ने एंड हमारी जो एक और पार्टनर है प्रीति जी, हम तीनों ने जो एक्सपीरियंस किया कि कोर्स की जब तक हम पेमेंट करते हैं, जब तक कोर्स चलता है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उन लोगों के, वो एक्टिव होते हैं। बट जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है आपको। जब एक्चुअल आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने जाते हैं, जब आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्प की, एक गाइडेंस की, उस समय कोई अवेलेबल नहीं होता। तो हम तीनों ने ही ये फैसला किया था कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोवाइड करेगा, जहां पर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी किसी भी स्टूडेंट को निकाला नहीं जाएगा, और वो एक ही ग्रुप होगा जिसमें हम कोर्सेस आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें न्यू स्टूडेंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं, एंड पुराने भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड रहते हैं। तो कोर्स के साथ भी एंड कोर्स के बाद भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं हमसे, कंसल्टेंसी गाइडेंस, जहाँ सीनियर स्टूडेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। मेंटर्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, आप हमारा कोई भी कोर्स जिसके लिए आप एनरोल हुए हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिपीट विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी।
आज आप पे करते हैं, वैदिक कोर्स कंप्लीट करते हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आप नहीं कर पाए कंटिन्यू, या कुछ मिस हो गया, या फिर रिवाइज भी करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो विदाउट पेइंग अस एनी एक्स्ट्रा अमाउंट यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। पीडीएफ, वीडियो रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से। डाउट सेशंस होते हैं मल्टीपल, एंड वी बिलीव इन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। हम ये नहीं भरोसा करते कि यार ये भी पढ़ा दे, ये भी पढ़ा दे, इस चीज को भी नहीं। जो परफेक्ट एक्यूरेट है आपके लिए, डेफिनेटली विथ फुल प्रूफ क्वालिटी, विथ फुल प्रूफ लॉजिक्स आपको समझाया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म में। एंड मल्टीपल कोर्सेज, हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं मैडम, एक हमारे। एक शिकायत है आपके लिए। हाँ जी सर। हम लोग बोलते हैं कि 25 सेशन लेना है, लास्ट टाइम आपने 30 सेशंस लिए थे, 5 सेशंस ऊपर ले लिए थे पढ़ाते पढ़ाते। तो ये हमारे, आई थिंक सर ये मेरी शिकायत नहीं है, आपकी भी होगी। अभी आप मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि बस 20 सेशंस लेंगे, नहीं। जब तक हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते कि हाँ मैम कोर्स कंप्लीट हो गया, हमें कॉन्फिडेंस आ गया, तब तक हमारे कोर्सेज थोड़े एक्सटेंड भी हो जाते हैं। तो वी डोंट चार्ज एंड वी डोंट रिग्रेट गिविंग यू एनी एक्स्ट्रा, बिकॉज हमारा मेन मकसद है नॉलेज आप तक पहुंचाना। पैसे तो अगर भाग्य में लिखे हैं ना, कहीं से भी आ जाएंगे। आपकी ब्लेसिंग्स, ट्रस्ट और प्यार मेन हमारा टारगेट रहता है कि वो हमें मिले। अब इस कोर्स का जो प्राइस है, ट्रस्ट मी, इससे कम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप हंट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टा में। वी हैव reduced द अमाउंट टू 11,000, इट वाज 15,000 इनिशियली, बट हमारे प्लेटफॉर्म का जो टारगेट है कि हमें मैक्सिमम लोगों से जुड़ना है, एंड अमित सर के बर्थडे के टाइम से हमने ये ऑफर स्टार्ट किया था। हमने अपने हर प्राइजेस के अमाउंट्स कम कर दिए थे एज एन ऑफर फ्रॉम आवर साइड, जिसका आज लास्ट डेट है। उसके बाद विल बी अगेन लॉन्चिंग इट विद न्यू प्राइस जो है, एंड अलोंग विद दिस विल बी गिविंग यू मोबाइल न्यूमरोलॉजी के रिकॉर्डेड सेशंस, हमारे जो क्लासेस हैं, जो जिसका कि वर्थ 4,000 रखा था हमने हमारे कोर्स की फीस, वो आप लोगों को आज के ऑफर में एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी। एंड 11,000 सिर्फ आज के लिए है। हमारी कोर्सेज जो है 25 जनवरी, आई थिंक आज 17th है, another few more days and we'll be starting our 6th batch। तो आप राघव जी को याद होगा, लास्ट टाइम शायद उन्होंने अटेंड किया था, तो उस टाइम क्या फीस थी? हाँ जी, तो ये हमारा कोर्स 25 जैन को स्टार्ट हो रहा है। दिस इज आवर पेमेंट लिंक्स। वेबिनार ऑफर 15,000 का 11,000 कर दिया है, विद 4,000 का वर्थ रिकॉर्डेड सेशंस। एंड हमारा खुद का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जिसका एक्चुअल प्राइस हम 10,000 ऑफर करते हैं कोई आउटसाइडर्स अगर हमसे परचेज करना चाहता है, बट ऑलमोस्ट नहीं, एब्सोल्युटली हाफ प्राइस में वो ऑफर किया जाता है हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ कोर्स करते हैं। तो ये हमारी तरफ से ऑफर है। प्लस एक और चीज, जो लोग एट अ टाइम पे नहीं कर सकते हैं, वो उनके लिए हमारा ऑफर ये रहता है कि आप 1100 या 2100 अमाउंट पे करके भी हमारे साथ हमारा कोर्स, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। एंड जो लोग हमारे साथ ग्रुप में नहीं है, आई थिंक अमित सर ने ग्रुप का लिंक भी शेयर किया होगा चैट बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो हमारा ऑफर था, प्लीज रिमेम्बर दैट कि आपको एक सिग्नेचर एब्सोल्युटली फ्री एनालिसिस करके मिलेगा। उसमें क्या करेक्शंस हैं वो हमारी तरफ से ऑफर किया जाएगा, एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस की जाएगी जो आज हमारे साथ इस कोर्स को एनरोल करते हैं। कोई कोई कुछ डाउट? पूछना चाहेगा कोर्स के रिगार्डिंग? कब से चालू हो रहा है मैम? सर 25 जनवरी से इवनिंग बैच होगा, मोस्टली 8 o'clock के बाद या 9 o'clock, जो भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल टाइमिंग्स होते हैं, एज पर हमारे स्टूडेंट्स हम ये डिसाइड हाँ, कर। वीक में कितना टाइम होगा मैम? हाँ जी, 2 महीना भरत नहीं जी। नहीं, पर वीक में पर सेक्शन कितने होंगे? मैं समझी नहीं भरत जी, क्या पूछ रहे हैं? पर सेशंस 25 से 30 के बीच में होते हैं। ये अच्छा। पूछ रहे कितने सेशंस होंगे, और ये बैच 6 है ना आपका?
सिक्स्थ बैच है सर, हाँ जी, ये सिक्स्थ बैच बैच है। 6 है ये, हाँ। ओके। 25 से चालू होगा, ये इवनिंग बैच होना चाहिए। ये जितने लोग हम लोग जोड़ेंगे उनसे बात करके ही जो भी कन्वीनियंट टाइम होगा उसके हिसाब से मैम डिसाइड करेंगे। सर एक चीज मैं और ऐड करूंगी यहाँ पे, जितने भी नए लोग हैं उनके लिए, जो उस मैम ने प्राइस बताया है ना वो बहुत कम है, बिकॉज मैंने तो दूसरी जगह से आपने भी कितने किया में है किया है? न्यूमरोलॉजी। आपने कितने में किया? तो मेरा 20 के आसपास था जब मैंने किया। नहीं नहीं नहीं, आपका अभी जो हमारा जो लास्ट टाइम प्राइस था वो क्या था? अब जो मैंने तो आपने कुछ ज्यादा नहीं किया। मैंने हाँ कंप्लेन भी हाँ किया था हाँ। कि मैंने ज्यादा पे किया, मतलब हम लोग के बैच में ज्यादा हम्म। पे हुआ। तो दैट टाइम इट वाज 15 से के आसपास ही था शायद, या उसके आसपास ही। तो अभी 15। तो सर बहुत कम कर दिया आपने। हाँ। ये स्पेशली तो अमित जितने सर नए के लोग हैं बर्थडे का ऑफर था। नहीं मैंने सर को बोली थी ये बात कि आपने ऑफर स्पेशल हम लोग के टाइम भी निकाला। तो जितने मैम नए लोग हैं वो उनको डेफिनेटली जुड़ना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, बिकॉज आप जो मैम जो देंगी ना वो जो बोल रही है उससे ज्यादा ही देंगी। आप जब क्लास अटेंड करेंगे तो जो मैम बोल रही है सिर्फ वो उनसे उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा ही मिलेगा आपको क्लास में। और एकदम नॉमिनल है, एकदम नॉमिनल फीस है। हेलो मैम। प्लस प्रिडिक्शन लेवल, हाँ बोलिए। भी बेस्ट रहेगा। मैं 1000 दे के एनरोल करने के बाद फिर वो कितना दिन क्लास करूँ? और इनिशियल डे में मैं मुझे फिर पूरा देना पड़ेगा? हाँ, 2 महीने का कोर्स है हमारा, तो विद इन 2 मंथ्स यू हैव टू फिर पे। क्लास शुरू होने से पहले मुझे देना पड़ेगा या कुछ क्लासेस के बाद भी देने से चलेगा, कैसा क्लासेस है? के बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स खत्म होने से पहले दे दीजिए, कोर्स स्टार्ट होने के बाद भी आप पे कर सकते हैं। मतलब ठीक है। मैं देखूंगी क्लासेस, मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर मैं दे दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं बहुत फेल्योर फेस की हूँ हिप्नोसिस में। हाँ। हाँ, कोई नहीं, आप 1100 पे करके आप इनरोल हो जाइए। यू सी हाउ वी टीच, उसके बाद यू टेक योर डिसीजन। आई एम श्योर आप पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा मैम, हम लोसोगेट ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, फिर ये हम्म। वैदिक न्यूमरोलॉजी फिर अलग होके कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं करेगा? नहीं, मैंने भी लोशो सीखा हुआ है। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लोशो न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है, काफी कोर्सेज जो हैं किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन होगा, हर एक का तरीका अलग है। पनीर की सब्जी आप 10 तरीके से बना सकते हैं ना, नंबर्स वही है, प्रेडिक्शन एक एक से नौ। जैसे ही होगा? हाँ जी, प्रिडिक्शंस नहीं, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शंस कंप्लीटली डिफरेंट है। वो मैं आपको नहीं कहूंगी कि वो आप दोषों में जो आपने सीखा हुआ है वहां अलग साइंस है, वो तरीका अलग है, यहाँ पे तरीका अलग। लेकिन वो आपको हेल्प करेगा, हाँ वो जी। आपको हेल्प करेगा बेसिक कैरेक्टर्स बताने के लिए लोशो। 54 రూపాయలు। कुछ और डाउट निवेदिता जी? बाकी किसी और को कोई भी डाउट्स रिगार्डिंग द कोर्स, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं आज के वेबिनार के बारे में, तो भी आप प्लीज कैमरा ऑन करके आपके फीडबैक्स दे सकते हैं। कैसे लगे आपको हमारा टीचिंग कॉन्सेप्ट, कितना समझ में आया, तो भी प्लीज यू फ्री टू प्रोवाइड योर फीडबैक्स टू अस। लोकेश जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। साक्षी जी आप पे कर चुके हैं ये बता रहे हैं। 1100 is the initial amount जो आप आई एम आस्किंग। 11,000 फीस है हमारे इंटायर कोर्स की। 1100 आप पे करके अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं या आप इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में। आज का जो ऑफर है वो आप ले सकते हो आज, आप एक नॉमिनल पेमेंट करने के बाद में। और सिग्नेचर का जो इन्होंने बोला है, तो हम लोग जो लेते हैं वो 5000 लेते हैं सिग्नेचर एनालिसिस का, जिसके लिए मैम बोल रही है वो फ्री देगी वो।
मैडम फ्री है कि कुछ लेंगे आप? सब फ्री है, बट जो अच्छा। लोग आज एनरोल करेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए। हाँ, आप मुझे 2 दिन बाद बोलेंगे कि मैम वो ऑफर वैलिड है कि नहीं, तो तब शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे। हेलो मैम। वन प्लस जी कुछ पूछना? हाँ बोलिए। 25 जनवरी या 26 जनवरी से शुरू होगा? 25th को हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे। उसमें आप आ अच्छा। सकते हैं। एंड डेज मोस्टली 3 डेज अ वीक होगी हमारी क्लासेस। ऑल्टरनेट डेज रखेंगे या कंटिन्यूस, वो हम डिसाइड करेंगे आप स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के हिसाब से। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हुए हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। एंड फर्स्ट डे हमारा इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ टाइमिंग मोस्टली लेट इवनिंग्स ही होगा, ताकि फीमेल्स ज्यादा होती है हमारे बैच में, तो वो कंफर्टेबल रहे ज्वाइन करने के। ठीक इतना है। मत सोचिए निवेदिता जी। नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली सोचना क्या होता है मैम, आप आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ही सोचते हैं और कुछ नहीं। ट्रस्ट में आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। बहुत आपके ज्यादा। फोर है क्या निवेदिता जी? फोर नंबर है क्या आपके मेरा पास? 8-8 है। मेरा 8-8 है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मेरा वीडियो भी। हाँ नहीं वो अच्छा, एट है ना आपका? हाँ मेरा ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग सोच में समझ के लेंगे बेसिक डिसीजन आप। नंबर है। ओके। हाँ। ठीक। क्योंकि इसी मंथ में ना मैंने 1000 एनरोल किया था। फिर वो इंसान ना मुझे मैसेज दिए, कुछ नहीं, गया मेरा 1000 लाप्स चला गया। यही हो गया ना, फिर डर लगता है, फिर मैं दूं, फिर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, फोन नहीं उठाएंगे, प्रॉब्लम, फंस जाऊंगे मैं। वही चीज चल रहा आप है। आप फिर निवेदिता हिप्नोसिस में जी, कुछ पैसे मिलते हैं। निवेदिता जी आप 2 महीने बाद यहीं पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी मैं आपको, और आप उसमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होंगे। इतना ट्रस्ट है मुझे अपने ऊपर। आप एक ट्रस्ट कीजिए। आई नो ये सवाल होता है, हमने भी जब कहीं पर प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए थे तो हमारे मन में भी ये रहता है कि यार ये होगा कि नहीं, इतने पैसे डाल रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, यू वोंट रिग्रेट। ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे पहले, आज वो अवेलेबल नहीं है, कुछ वर्किंग है, कुछ बिजी हैं, तो भरत जी अदरवाइज। हमारे साथ में है ना? भरत जी भी तो कर रहे कोर्स, दो हाँ कोर्स, हाँ, दो भरत कोर्स जी। किए मैं भी इन्होंने। कर रहा हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैडम को हिम्मत देना चाहेंगे? वैसे फीमेल्स को हिम्मत की जरूरत नहीं है, हम्म। लेकिन फिर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे तो। दीदी आप कोर्स किए, बिंदास करिए। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। देखिए, हमें अपने पे विश्वास है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं, 11,000 की जगह आप 1100 दे के आप कोर्स शुरू कर सकते हो। अदरवाइज हम बोलते थे हाँ नहीं, नहीं, इलेवन यही थाउजेंड होता है देना ना है। प्रॉब्लम। मान लीजिए मैं 1000 दे रही हूँ, फिर पता चला इमीडिएट सेशन शुरू होता है, 2-3 क्लास हुआ कि नहीं, पढ़ाई सिर्फ विषय वस्तु पे गया है कि नहीं, फिर दे दो 10,000 दे दो, आप तो वही 1000 ऑलरेडी नहीं दे नहीं चुके हो। नहीं, फिर भी निवेदिता जी हमारे काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हमारी पेमेंट्स आती है। मैम मैंने अमूक अभी आई पे नहीं थिंक। किया है सिक्स सेंटर। हाँ, ऐसा अच्छा कुछ अच्छा। नहीं है कि क्योंकि मतलब। ये चीज ऑनलाइन में इतना फेस करके ना अभी डर सा हो जाता है, वो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, वो बोल के ठीक है मैं एनरोल कर देती हूँ मैम। कोई बात आप नहीं। निवेदिता जी, डरिए मत, आपके निवे, पैसे नि, बिल्कुल सेफ हैं। और हमें टेंशन होनी चाहिए कि आप देंगे कि नहीं, बट हमें वो भरोसा है आपके ऊपर। जब आप इतना ट्रस्ट हम पे कर रहे हैं, इतना अमाउंट पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कोई, आप जो आपके मन में डर है वो बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। जी जी मैम जी, निवेदिता थैंक यू। निवेदिता मैम, आप सिर्फ 8 नंबर हाँ। है ना, मेरे पास 8, 4, 7 सब है। तो आप ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को, बिंदास। नहीं, मेरे पास भी 8 है, 7 है, 9 है, बहुत चीज है। ठीक है, मैं देखती हूँ। राघव, क्या सोच रहे हैं आप, मुझे ये बताइए कि मेरा तो सारा कोर्स। एक्सपीरियंस आप दोनों के साथ बहुत अच्छा ही रहा है। तो कई टाइम से जुड़ा हूँ, तो मेरा तो टच वुड एक्सपीरियंस आप दोनों के साथ बहुत अच्छा ही रहा है। बट इसे परमानेंट कब बनाओगे कनेक्शन को? ये तो आप 1 घंटे के लिए आते हैं हमारे साथ।
कि ऐसे ही पूरा कोर्स सीख लोगे कि 1 घंटे में हर बार वेबिनार में आ गए? आ जाइए। 1 साल हो गया, 2025 की बात है। सगाई जो होती है ना, मतलब वो कुछ समय तक रहती है, बाद में शादी करना ही पड़ता है। एक एक साल अगर वेट करेंगे तो नहीं होगा। मनमीत जी, शादी टू जी कोई जी सवाल? सर। प्रोसेस है। हाँ। सर सर मैं ना इस फील्ड में बहुत अच्छे से आना चाह रही हूँ और आपका प्लेटफॉर्म भी मुझे बहुत सही लग रहा है। जैसे मैं मैम को और आपको सुन रही हूँ तो बोलना चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसके लिए तो बहुत बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं सर। आप नहीं, लोगों का ठीक है ऑरा आपको। बहुत पॉजिटिव है सर। बट ये है सर कि मैं एक छोटा सा डाउट ये है कि अगर मैं सीखती हूँ तो मैं सर इस फील्ड में सिर्फ मतलब काफी इश्यूज लाइफ में चल रहे फेस कर रही हूँ, पर मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छे से स्टेबल होना चाह रही हूँ और उसके लिए हाथ पैर भी बहुत मार रही हूँ कि होना चाहिए करके। सर टैरो क्या डेट रीडिंग ऑफ भी बर्थ है सीखा आपका? है। 23 मार्च 1978। आपके पास पैसा रहेगा, जी कोई सर। दिक्कत नहीं है उसमें। पैसा रहेगा आपके पास। आपके पास नहीं सर नंबर है पैसा पैसे की, क्यों रहेगा। चारू जी? हाँ जी सर। नहीं, पैसे की मतलब ऐसा रहेगा कि अब मैंने अभी तक के मुझे कभी कभी नहीं रही, ये बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि मुझे हमेशा मिलता रहा। खुद की अर्निंग हम्म। वाली जब बात आती है ना कि आपने क्या नहीं, किया। आपको मिलेगा, मिलेगा भी, लेकिन आप साक्षात लक्ष्मी हो। आप जहां भी जाओगे ना, वो घर में आप जब पैदा हुए तो आपके पिताजी को बरकत मिली होगी। और अगर आपकी शादी हो गई है तो घर में जो बरकत हो रही है ना, वो आपके वजह से है। आप मानो या मत मानो, जी या सर घर थैंक वाले यू। माने या नहीं माने। जी सर ये बात मुझे वो नंबर है आपके बोला। पास। जी ये नंबर है आपके पास में। जी 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 सर थैंक यू वेरी मच। बट मैं थोड़ा सा वही है कि अब तक की मेरे कोई भी चीज में सक्सेस नहीं हो रही हूँ सर। मैं मतलब मैंने कुछ बहुत कुछ ट्राई किया लाइफ में, बट मैं सक्सेस खुद के लिए नहीं हो पा रही हूँ। खुद से कमाने वाली वो बात जो आ रही वो है। इसीलिए नहीं हुए क्योंकि आपको यहाँ पे आना था। यहाँ पे जो भी आता है ना, तो वो तकलीफ होती है उसके बाद ही आता है, वरना कोई भी नहीं आएगा। आप इस हमारे साथ जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो इस फील्ड में आप 1 घंटा 1.5 घंटा वेबिनार सुन रहे हो, वो इसीलिए कि कुछ तकलीफ है, और वो तकलीफ आई है क्योंकि आपको इस फील्ड में आना है। क्यों चारू जी? हाँ जी, ये बिल्कुल। देखिए, ये जो नॉलेज है ना, ये अगर आप देखें तो इसको दैविक नॉलेज कहा जाता है। ये आपको चुनती है। हम तो एक बहुत कहते हैं ना, बहुत छोटे इंसान मात्र है कि हम हमें इतनी वो शक्ति नहीं कि हम इस नॉलेज को उतनी बड़े लेवल तक वो कर सके। ये भगवान की कृपा होती है कि आप हमसे कनेक्टेड होते हैं, हमने ये सीखा है। मैं तो भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ कि मैं आज यहाँ बैठकर आपको पढ़ा सकती हूँ। ये एक ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में कि मैं अपनी नॉलेज को आप तक डिलीवर कर सकती हूँ। तो ट्रस्ट मी मनमीत, एक तो आपने ये जो अपने नाम में इतने ज्यादा मल्टीपल अल्फाबेट्स किए हुए हैं, इसको हटाइए। ठीक है। जी ये हाँ मैम जी, टी मैंने आज ही लगाया है। मत स्टार्टिंग में लगाइए। डबल ही टी था, आज ही लगा दिया। मत लगाइए। ठीक है। और जी आप देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही हम सब, मैं, अमित सर, अम्मू, जिन्होंने भी हमारे साथ कोर्स किया है, अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए ही हम ये चीजें सीख रहे हैं, है ना। एंड आप ट्रस्ट कीजिए मनमीत, बहुत चेंजेस आप अपनी लाइफ में फील करेंगे अगर आप इस फील्ड में ही आ जाते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होकर ही। मैं ये नहीं कहूंगी मेरे ही प्लेटफॉर्म में आप आइए, अगर आज आप आई हैं, कनेक्शन फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का सिग्नल मैं है। आज मतलब इस कोर्स को मैंने जब देखा था तो मैंने इसको तभी से ना मतलब इसमें कनेक्ट किया था, एनरोल किया था मैम। तो हम्म। मतलब आज सुबह से मैं ट्राई करी, आज शाम को मेरी जूम मीटिंग है, मुझे ये सब काम जल्दी जल्दी करना है और हो नहीं रहा था। और देखिए बाद में मतलब अभी लास्ट तक के भी मैं भी खाना भी नहीं बनाई हूँ और बैठी हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप
₹1100 तो हम कन्यादान में भी डाल कर आते हैं यार, यहाँ आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है, पर थोड़ा सा फिलहाल 11,000 मेरे लिए बहुत टफ जाएगा मैम। मतलब ये 2 महीने के अंदर भी टफ हो जाएगा, इस कारण मैं थोड़ा भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर मतलब ये फीस थोड़ी सी देखिए, ये रिड्यूस अभी होती। 2026 का है, 1 नंबर का है साल जो है। जी आप सर, जी डिसीजन सर। लीजिए, और जो एनर्जी है ना वो अपने आप कनेक्ट करवाएगी। जी मैम सर। मैं आप एक अगर बात पहले ही बोलूं। हार मान जाओगे तो काम नहीं होगा। नहीं सर, हार तो नहीं मान रही हूँ, हाथ पैर तो देखिए, मारते ही ये रहते हमें हैं। कॉन्फिडेंस है कि कोर्स खत्म होते होते आप अपनी अर्निंग चालू कर दोगे और उसी से पैसे दे दोगे। वो मनमीत भी है। हमारे, हाँ, जैसे अमित सर कह रहे हैं ना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अमू यहाँ पे हैं, कोर्स कंप्लीट से पहले ही आप लोग प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप, जो आपके मन में डाउट है ना कि मैं पे कर पाऊंगी कि नहीं, आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ये मैम डाउट ही एक्चुअल मत क्या है, लें। ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि मैं लोशो ग्रिड सीखी हूँ। हम्म। और अभी टैरो रीडिंग और रेकी भी मैम करती हूँ। बट हम्म। मेरे पास मैम जो प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है। बस बात ये हो रही है। वो नहीं, फिर भी वो हम मेरे प्रॉब्लम, हेल्प करें। वो प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप बोलोगे ना प्रॉब्लम है, तो आप वो एनर्जी यूनिवर्स में डाल रहे हो। प्रॉब्लम बाहर में नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। जी सर। हाँ, हाँ, वर्ड्स इसलिए का प्रॉब्लम कुछ भी गलत नहीं है। कनेक्शन हो गया सर, ये बात आप सही कर रहे हो, बट ये चीज है कि हाँ, क्योंकि अब मैं काफी पॉजिटिव अपने लिए सोचती और बोलती हूँ, तो मैंने उसका इफेक्ट भी देखा है अपने ऊपर कि हाँ। और देखिए, मैं हमेशा अपने कोर्स में एक बात कहता हूं मैं, कि एक ऐसा सेंटेंस है। स्कैन कोड एक बार आप दिखा दीजिए, चारू जी इनको, हाँ निवेदिता जी। जी को। हाँ। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो बीरबल को है, आपने सुना होगा कि कोई पूछता है कि जी। ऐसा कौन सा सेंटेंस है कि जो सुखी इंसान है वो दुखी हो जाए, और वो जो दुख में है वो सुखी हो जाए। मालूम है आपको, सुना है आपने? नहीं सर। तो उसमें हाँ ये हाँ सर, सुना मतलब, सुना है कि जो जो ये समय बीत जाएगा। हाँ, ये समय बीत जाएगा, तो जो प्रॉब्लम का जी। समय है वो बीत जाएगा। और जैसा मैंने जी। अभी स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो आप अभी कर रहे हो, ये आपने जो डिसीजन लिया है पहला, यहाँ वेबिनार में आने का, और आपने तो तकलीफ लिया है कि आपने खाना नहीं खाया है। हालांकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैडम ने पनीर खिलाया था। मैडम, आपने पनीर खिलाया था ना? हाँ जी। वैरायटी में दिया था सर मैम ने हाँ, तो। हाँ, हाँ। तो उन्होंने पनीर खिलाया था, तो इसलिए मतलब आपने जो किया है ना, तो वो एनर्जी चाहती है कि आप कनेक्ट हो। हम लोग इतना बोलते नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लग रहा है कि आप बहुत आगे जाओगे आप, इसलिए हम बता रहे हैं। और आपके नंबर भी वही बता रहे हैं, आप रुकने वालों में से नहीं हो। आपका फाइव जी एंड सर, सिक्स अब कॉम्बिनेशन है। मैंने मन में ठाना है सर ये चीज को। जैसे अभी तक के क्या होता था, मैंने लाइफ को ना इतना सीरियसली नहीं लिया हुआ था। चलो ठीक है, ये काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। बट अब क्या हो गया कि अब मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, प्रूव करना है। अब मुझे आपको अपनी प्रूफ अर्निंग। करने की जरूरत नहीं है, आप सोचो कि करना है। पैसा अपने आप आ जाएगा, आप साक्षात लक्ष्मी हैं। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म है और आप आना चाहिए, आपको सिर्फ कन्विंस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपके पास वो नंबर है, इसलिए बता रहा हूँ। आप जब जी सोचो सर। तो पैसे आ जाएंगे। चाहे कोई भी चीज के लिए पैसे हैं, वो आ जी। जाएगा। जी सर। इसलिए डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। जी सर। आप इतना सोचते नहीं हो डिसीजन में जितना निमिता जी सोचती है वो। जी सर, लेकिन मैं नहीं उनके लिए भी सोचती बात है। हूँ। हाँ, हाँ, जी। आप सोचोगे नहीं उतना। थोड़े से जी बोल्ड सर। हो आप बात अभी बोल रहे हो, लेकिन आप अंदर से आदमी हो आप। मतलब आप जो डिसाइड करना है वो नहीं। आप कर सकते हो। वो एक है आपका। आपने खाना जी भी नहीं सर। बनाया है, घर वालों की डांट जी। सुन रहे होंगे, लेकिन आपका जिद है। वो जिद आपका है, और वो जिद से ही आप आगे बढ़ोगे। जी सर। और एक वार्निंग दे दूं मैं आप लोग सभी को, जो लोग प्रेजेंट है, कि जो एक कोर्स करता है ना हमारे यहाँ पे, वो मल्टीपल कोर्सेज करता है। वो हमको छोड़ नहीं पाता है। जितने भी और लोग हैं उन लोग कौन सा कोर्स करते हैं। कोर्सेस है? सर एक चीज हम आप लोग लोगों की बहुत अच्छी थी सर इसमें, सर सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि जो आप लोगों ने लाइफ टाइम बताया कि हम लाइफ टाइम कनेक्ट रहते हैं और हम लोग आप मार्गदर्शन करते हैं।
वो सबसे बेस्ट चीज है सर आपकी। देखिए, ये अच्छी ही नहीं, ये हमने फेस किया है। हम लोग ने बहुत सारे पैसे दिए हैं, 10-10 टीचर को दिया है। टीचर की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म है, मतलब वो कोर्स खत्म हो गया ना, तो फिर वो बोलते हैं कि आप ग्रुप में बात करो, आप अभी बात जी मत करो। तो ऐसा हमने बहुत सारा फेस किया है। इसलिए हमें वो लगा, जब ये ये जो पॉइंट सर मुझे मेरे साथ सबसे में दो ज्यादा जन। टचिंग लगा आपका। सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट हाँ, यही था कि आप लोग कनेक्ट रहना चाह मतलब रहे। अभी तक के जो भी स्टूडेंट्स है वो भी इस चीज का फीडबैक दे रहे हैं, और आप भी बता रहे हो कि हमारे एक पर्सनल ग्रुप है जो नए और पुराने सभी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। तो सर ये सबसे बेस्ट चीज यही है, देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स आपको आती ही है। कोर्स के समय प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर चारू जी बोलेगी कि ये फोन नंबर घोड़ा है, तो आप बोलेंगे घोड़ा है। फोन नंबर गधा है, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, मैम ने पढ़ाया। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, जब किसी को कन्विंस करने की बात जी आती है, उनका डेट ऑफ बर्थ आता है कि अब ये कोर्ट केस चल रहा है, अब कब सॉल्व होगा, अब आप जी। टेंशन में आ जाएंगे, अब मैं क्या बोलूं मैं। उस समय राइट सर। जो आपको हेल्प, हाँ, जो आपका जो फोन अ फ्रेंड है, वो मैम रहती है। उस ये समय वो सबसे बेस्ट आपको हेल्प पार्ट है करती सर है। आपका। ये जो मतलब ये पैसे है जितना ना, भी। ये पैसे हम लोग कोर्स का नहीं ले रहे हैं। ये पैसे हम ले रहे हैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट का, क्योंकि उस समय पैसे नहीं मांगते हम लोग। जी सर, तो वो, सबसे बेस्ट पार्ट सर वो यही है आपका। हाँ जी, हाँ नहीं, जी। बाकी सब कुछ है, पर फिलहाल जो मैंने अभी देखा और जो मुझे फिलहाल में टचिंग लगा, हाँ ये चीज इनकी सही है। तो वो अभी फर्स्ट स्टेप पे मैं इसी को बोलूंगी। हो सकता है सर आगे चल के रोज मैं आपकी तारीफ ही करते रहूं। और ये जैसा है तारीफ और तारीफ, हाँ, तारीफ तो हमारा जैस काम ही बोलेगा। हम लोग आज जी एक सर, से काम ही बोलता है सर, काम ही हाँ, बोलता है। एक से शुरू किए थे, आज 2 साल हो गए, तो चारू जी और प्रीति जी साथ में हैं। और हमारे जो है, हमने करीब करीब 500 लोगों को पढ़ा दिया है। तो ये मतलब मैं खुद ही बोलूंगा कि हम लोग एक से शुरू किए थे, करते 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 आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। और आप लोग की दुआ